गर्मियों के आते साथ ही एक चीज की मांग जो है वो बढ़ जाती है और वो है जी शरबत। रंग बिरंगे शरबत, पानी, मीठा पानी, मशरूबात, जूसेस। तो हमने भी आपके लिए घर में बनाया है बहुत ही मजेदार सा ये वाला हरे वाला शरबत। और हरा रंग तो वैसे ही बड़ा कूल कूल होता है, उसको देख के ही इंसान की आधी गर्मी जो है वो खत्म हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में अगर ये वाला ग्रीन वाला शरबत मिल जाए तो आहा क्या ही मजा आ जाना है, क्या ही टेस्ट है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए लगने हैं आपको, ये रेसिपी तैयार हो जानी है। और जब भी दिल करे आप फ्रिज में से निकालें, इसको बनाए और पी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जियानु शाम दी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार सा मिंट, हाँ जी, पुदीने और लेमन का अच्छा सा शरबत बनाएंगे आपके सामने। बिल्कुल, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है जी पुदीना। घर में है तो घर से ले लीजिएगा, नहीं है तो बाजार से 20 रुपए की ये एक गुंजी मिल जाती है, आपने वो उठानी है। और फिर जी इस तरह से उसके पत्ते, सिर्फ और सिर्फ पत्ते आपने तोड़ने हैं, उसके पत्ते निकाल लेने हैं, उनको अच्छी तरह से आपने इस टोकरी में ऐड कर देना है। साथ में ये लेमन 2 आपने इस्तेमाल करने हैं। फिर आपने जो इसकी डंडियां हैं, शाखें, उनको फेंकना नहीं है, क्योंकि इनके साथ हम बनाएंगे एक मजेदार सी रेसिपी। तो नहीं है लेकिन एक आपको फायदेमंद चीज जो है वो बन जाएगी इसके साथ। तो यहाँ पे ये जो मोटी मोटी शाखें हैं, पुदीना माशाल्लाह से बहुत अच्छा और फ्रेश था, तो इनको आपने इस तरह से नीचे से इसकी जो शाख है उसको हल्का सा काट लेना है। और जो छोटी छोटी सी शाखें इसकी निकल रही होंगी उनको आप देख रहे हैं ऐसे ही रहने देना है। इन तमाम डंडियों का आपने जी एक जार में डाल देना है, जग में, ग्लास में, जो भी स्पेयर बर्तन है आपके पास उसमें ऐड कर दीजिएगा और पानी के साथ उसको भर के रख दीजिएगा। तो इस तरह से इसको रखने के बाद आप इसको साइड पे रख दीजिएगा। ये बन गया जी आपका डेकोरेशन का सामान। तो अब आ जाते हैं हम जी शरबत की तरफ दोबारा से। और बाकी जो डंडियों की कहानी है वो अभी हाफ रहती है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने जी शरबत के लिए जो पुदीना था, एक गुंजी पुदीने में हमने बनाना है ढेर सारा जग भर के शरबत। तो अच्छी तरह से आपने इसको वॉश आउट कर लेना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। अभी आपने देखा कि क्या क्या चीजें इसमें से निकलती हैं, कितना इसमें से गंद निकलेगा, जरासीम निकलेंगे और यूं आपका पुदीना जो है वो साफ सुथरा हो जाएगा। इस तरह से ये देखें कितनी चीजें इसमें से निकली हैं, जरा गौर करें। और फिर इसको 3 से 4 दफा खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब पुदीना बिल्कुल साफ सुथरा सा हो चुका है। और इसका पानी भी चेक करें, वो भी बिल्कुल साफ हो चुका है। तो यहाँ पे पुदीने को सफाई हो चुकी है, इसको रखते हैं साइड पे। तो अब आ जाते हैं आगे हमने क्या करना है। आपने घर में ले लेना है जी जूसर, ब्लेंडर का जग ले लीजिएगा, उसमें आपने जो पुदीना आपने धो के रखा है उसको ऐड कर दीजिएगा। बस सिंपल सा ये मेथड है। तमाम पत्तियां जो हैं जी पुदीने की वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ पुदीने की जो पत्तियां हैं वो ऐड करनी है, अच्छी तरह से धो के वॉश करके। डंडियां जो हैं वो तो हमने डेकोरेशन के लिए रखनी है, बट वो डेकोरेशन नहीं है, वो बहुत ही काम की चीज है जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगी। उसके बाद जी आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। हल्का सा आपने पानी ऐड करना है, हाफ कप के करीब, क्योंकि पत्तियां हैं तो पुदीने की पत्तियां चलेंगी नहीं आपके ब्लेंडर में, उल्टा आपका जग जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपने पानी ऐड करना है, तभी ये घुमा घुमाई शुरू होगी और ये ब्लेंड होंगी। तो इस तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद आपने इसको छान लेना है, किसी भी पोनी के साथ, छन्नी के साथ इस तरह से छान लीजिएगा। अच्छी तरह छानने के बाद अच्छी तरह से चम्मच के साथ या फिर जी हाथ के साथ आपने इसको मसल लेना है। रज के इसका जूस जो है वो आपने निकाल लेना है, जो अर्क है पुदीने का वो अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। और बाकी जो इसकी चटनी या फिर क्या कहते हैं पल्प जो है वो उसको फेंकिएगा मत, उसको फ्रिज में डिबिया में रख के फ्रीज कर लीजिएगा। जब भी आप पुदीने की चटनी बनाना चाह रहे हो दही के साथ उसमें निकालें, ऐड करें, हल्का सा नमक, काली मिर्च ऐड करें और आपकी मजेदार सी ये वाली जो रायते वाली चटनी है वो बन जाएगी। तो यूं फिर जी आपने जो चीनी है उसकी जो मिकदार है वो ज्यादा रखनी है। हल्का सा पानी 1 कप के करीब आपने ऐड करना है, छोटे वाला कप जो है। और यहाँ पे मैंने 2-3 ढक्कन जो है चीनी के भर के ऐड कर दिए हैं, जो कि एक बड़ा कप जो होता है वो बिल्कुल फुल हो। तो 1 पाव के करीब तकरीबन आपने चीनी ऐड करनी है। और इस तरह से फिर जब चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी, इसमें ऐड कर देना है वो अर्क जो कि आपने निकाल के रखा होगा। तो यहाँ पे आ जाता है 2 लेमन, और लेमन को आपने जी अच्छी तरह से मसल के उनका जूस जो है वो निकाल लेना है, रस जो है वो निकाल लेना है। फिर इसी उबलते हुए कड़ते हुए अर्क में आपने ऐड कर देना है लेमन को। लेमन का जूस ऐड कीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा आप काला नमक, हाफ चम्मच आपने काला नमक जो है वो ऐड करना
करना है, बहुत ही अच्छा और मजेदार फ्लेवर जो है वो देगा। आपने इसमें विनीगर जो है वो हाफ कप ऐड करना है, तकरीबन 5-6 चम्मच जो होंगे वो आपने ऐड करने हैं व्हाइट विनीगर। हाँ जी, सिरका जो है। उसके बाद ही आपने कलर देने के लिए, इसको रंग बिरंगा करने के लिए, इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, मोर यमी और डिलीशियस करने के लिए आपने ऐड कर देना है इसमें फूड कलर जो है कि ग्रीन। तो ग्रीन शरबत बना रहे हैं जी हम, पुदीने का शरबत बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने हरा कलर इस्तेमाल करना है, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकती हैं, आप ओरिजिनल के साथ भी जा सकती हैं। तो हमने इसके टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए और इसके कलर को कलरफुल करने के लिए हमने यहाँ पे हरा कलर जो ग्रीन कलर है वो ऐड किया। और जब इसको बॉयल आ चुका, 1-2 बॉयल आपने जरूर दिलाना है इन तमाम चीजों को ऐड करने के बाद। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो ये मजेदार सा ग्रीन वाला जामिश्री जो है वो आपका घर पे तैयार हो चुका है, जो कि आपके हाजमे के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है और ये जिगर की गर्मी को खत्म करने वाला ये पुदीने का शरबत है। इसके अलावा जिनको गैस का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है और खाना हजम करने की प्रॉब्लम है, तो वो खाने के बाद इसका एक गिलास जरूर पी लिया करें और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। तो अब बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। जो अर्क आपने तैयार करके रखा हुआ है पुदीने के शरबत का, उसको आपने थोड़ा सा ऐड करना है एक बर्तन में, जग में, जितना आपने शरबत जो है वो तैयार करना है। मैं यहाँ से 2 से 3 गिलास जो है वो तैयार करने वाली हूँ और इसके हिसाब से मैंने 1 कप के करीब जो है वो लिक्विड ऐड कर दिया इसके अंदर और उसके बाद उसमें हल्का सा पानी ऐड किया है, बर्फ ऐड की है और यूं मेरा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। तो आपने भी जितना बनाना है आप उतना इस्तेमाल कर लीजिएगा, बाकी आपने स्टोर कर लेना है। किस तरह से स्टोर करना है वो आप आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे अभी आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, बट अब रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आपको पसंद आई है दोस्तों, बिलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। अब आ जाती है जी पुदीने की शाखों की बारी कि उनका हम क्या करेंगे। उन शाखों को हमने पानी में डिप करके 5 से 7 दिन तक रखना है सीक्रेट प्लेस पे, ताकि किसी की भी नजर ना पड़े। जब वो फूट जाएंगी तो आपने स्पेयर बर्तन में या टोकरी में या कोई भी आपके पास बर्तन है, गमला है, उसमें मिट्टी ऐड कीजिएगा, शाखों में को उनमें लगा दीजिएगा। तो आपके घर में हरा भरा सा फ्रेश किचन गार्डन की तरह आपका पुदीना जो है वो तैयार हो जाएगा, निकल आएगा। तो आज मौसम अच्छा है तो आप उसको इजीली लगा सकते हैं। तो ये शाहों का जो फंडा था वो ये वाला था, ये सीक्रेट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप इसके साथ पुदीना घर में लगा सकते हैं अपने हाथों के साथ, अपने घर का पुदीना जो। तो अब आ जाती है जी, इसको हमने स्टोर कैसे करना है। आपने एयर टाइट जार ले लेना है, बर्तन जो भी जिसमें हवा ना जाती हो, और या फिर इस तरह से बोतल ले लेनी है, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। इसमें कोई नमी ना हो, पानी भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, और इसके अंदर आपने वो लिक्विड ऐड कर देना है। और फिर जब आपके बच्चे स्कूल से आए, गर्मी में आपके हस्बैंड आए ऑफिस से, तो आप उनको ये बना के दे सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।